हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम क्लास 11 बायोलॉजी कर रहे हैं और आ चुके हैं एनिमल किंगडम के लास्ट पार्ट 7 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एम्फीबिया कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं रेप्टिलिया से। तो रेप्टिलिया वर्ड ये आया है लैटिन वर्ड रिपर या रैप्टम से, जिसका मतलब होता है क्रीप और क्रॉल। यानी कि इस क्लास में वो एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं जो रेंग के चलते हैं। तो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि लैंड पे रहते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल। इनकी बॉडी ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होता है एंड एपिडर्मल स्केल्स या क्यूटस प्रेजेंट होता है, कुछ इस टाइप से। इनमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। ईयर के नाम पे इनमें टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने एम्फीबियंस में भी देखा था। लिम्स सभी एनिमल्स में नहीं होता है, लेकिन जिनमें होता है इट इज ऑफ 2 पेयर्स। एनिमल्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। इससे पहले हमने एम्फीबिया किया था जहां हार्ट 2 चैम्बर्ड था, लेकिन रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, जैसा कि हम में होता है। ये एनिमल्स भी कोल्ड ब्लडेड यानी कि पोइकिलोथर्म्स होते हैं। एक स्पेशल फीचर है इनमें, फॉर एग्जाम्पल स्नेक एंड लेजर्ड में, तो ये एनिमल्स शेड कर देते हैं अपने स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो ये है स्किन कास्टिंग। इस प्रोसेस को यानी कि स्किन के शेड करने को कहा जाता है एक्डेसिस। जैसे हमारी बॉडी पे जो स्किन प्रेजेंट है वो भी टाइम टू टाइम फटती है और नई स्किन वापस आती है, लेकिन ये प्रोसेस एक साथ पूरी बॉडी पे नहीं होता है। लेकिन इन एनिमल्स में पूरी बॉडी एक साथ अपनी स्किन को रिमूव कर देती है, इसे कहा जाता है एक्डाइसिस। तो ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट मैं आपको बता रही हूं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो यहाँ सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड देयर ओविपेरस, यानी कि ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट होता है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल है टर्टल, टॉर्टोइज। एक इंपॉर्टेंट बात, टर्टल एंड टॉर्टोइज ये दोनों अलग होते हैं। कई स्टूडेंट को लगता है कि दोनों सेम होते हैं, बट दोनों अलग हैं। टर्टल एक्वेटिक होता है एंड टॉर्टोइज टेरेस्ट्रियल होता है। टर्टल एक्वेटिक है, इसीलिए इसका जो शेल है ये स्ट्रीम लाइंड होता है एंड टॉर्टोइज का जो शेल है ये डोम शेप्ड होता है। देन आता है ट्री लेजर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गार्डन लेजर्ड, देन क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड दिस इज वॉल लेजर्ड। ये तो सभी ने देखा होगा। अगली कैटेगरी है पॉइजनस स्नेक्स की, तो ये है कोबरा, जिसे नाजा भी कहा जाता है। देन ट्रेट्स एंड दिस इज वाइपर। नेक्स्ट क्लास है एव्स, जिसमें आते हैं सारे बर्ड्स। तो यहाँ हम बात बर्ड्स की कर रहे हैं, तो इनकी खास बात क्या होगी, इनकी बॉडी कवर्ड होती है फेदर से एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच को कहा जाता है फ्लाइटलेस बर्ड। तो ये है एक एग्जाम्पल एव का, जिसे पिजन कहते हैं, सभी ने देखा होगा। एव्स के पास होता है बीक यानी कि चोंच, जिसके थ्रू वो फूड इनटेक करते हैं। देन इनके जो 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाइड होके विंग फॉर्म करते हैं एंड हाइंड लिम ये स्केल्स से कवर्ड होता है। तो आपने रेप्टाइल्स में भी देखा होगा कि उनकी जो बॉडी है वो स्केल्स से कवर्ड होती है। तो बर्ड्स में भी जो इनका हाइंड लिव है ये स्केल से कवर्ड होता है, विच दे यूज फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। इनकी स्किन ड्राई होती है जैसे रेप्टाइल्स की थी एंड इन पे कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, जो टेल के बेस पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेल के बेस पे यहाँ ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो इनका स्केलेटन सिस्टम जो है वो बोनी होता है एंड जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं विद एयर कैविटीज, जिसे न्यूमैटिक कहा जाता है। तो न्यूमो वर्ड कहीं भी आएगा उसका मतलब होता है एयर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में ये है बर्ड की बोन एंड नीचे ये ह्यूमन की बोन
दिखाई गई है। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ह्यूमन की बोन बहुत डेंस होती है एंड बर्ड की या एव्स की बोन में आप देख सकते हैं बहुत सारे एयर कैविटीज प्रेजेंट हैं। बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है एंड यहाँ एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं क्रॉप एंड गिजर्ड। तो ये है क्रॉप जिसका काम होता है फूड को टेम्परेली स्टोर करना बिफोर इट मूव ऑन टू द स्टमक। तो स्टमक में पहुंचने से पहले जो फूड है वो कुछ टाइम के लिए यहाँ क्रॉप में स्टोर रहता है। एंड दूसरा है गिजर्ड जिसका काम होता है फूड को क्रश करना एंड चर्न करना, यानी ये फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। इनके हार्ट में 4 चैम्बर होता है जैसा कि हमने रेप्टाइल्स में देखा था। तो हम देख रहे हैं बहुत सारे जो फीचर्स हैं एव्स के वो रेप्टाइल से मैच कर रहे हैं, जैसे स्केल्स का प्रेजेंट होना, बॉडी का ड्राई होना, 4 चैम्बर्ड हार्ट का होना। इसीलिए एव्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये एनिमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं। अभी तक हमने जितने भी एनिमल्स पढ़े सभी कैसे थे, कोल्ड ब्लडेड। ये पहला एनिमल है जो वार्म ब्लडेड होता है। इसके लिए एक टर्म है होम्योथर्मस। ऐसे एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इनमें लंग्स के थ्रू होता है क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल हैं एंड इनमें लंग के अलावा लंग के साथ एडिशनल एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सेंटर में ये लंग है एंड इसके साथ ये बहुत सारे एयर सैक प्रेजेंट हैं जिसमें ये एडिशनल एयर को स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि ये फ्लाई करते हैं एंड उड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए इनमें ये एडिशनल एयर सैक होता है। सेक्सेस यहाँ सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल बर्ड अलग होंगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड दे आर ओवीपेरस, मतलब ये अंडे देते हैं एंड डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो क्रो, पीजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, पेंगुइन एंड वल्चर, ये सभी बर्ड्स में आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास है मैमेलिया, जिसमें हम आते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ये हमें हर वैरायटी के हैबिटेट में मिल जाएंगे, चाहे वो पोलर आइस कैप्स हैं, डिजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, यहाँ तक कि डार्क केव्स में। कुछ अडेप्टेड होते हैं टू फ्लाई और लिव इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल बैट, ये एक उड़ने वाला मैमल है एंड दिस इज डॉल्फिन जो पानी में रहता है। एंड सबसे यूनिक कैरेक्टर जो मैमेलिया में पाया जाता है, जो अभी तक हमने किसी भी क्लास या फाइलम में नहीं स्टडी किया है, वो है प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, यानी कि मैमरी ग्लैंड, जिससे ये अपने यंग वंस को नरिश करते हैं। They have 2 pairs of limbs by which they can walk, run, climb, burrow, swim और fly. Skin इनकी covered होती है by hairs and इनमें external ear यानी कि पिन्ना present होते हैं। So this is external ear and they have different kinds of teeth which is present in the jaw. तो ये different kinds of teeth present होते हैं in different jaws. तो canine, molar, premolar, incisor, जिनके अलग अलग फंक्शन हैं। हार्ट यहाँ 4 चैम्बर्ड होता है एंड these are homeothermous, यानी कि ये वार्म ब्लडेड हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस यहाँ सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड दे आर विविपेरस, यानी कि ये यंग वन को बर्थ देते हैं। विद फ्यू एक्सेप्शंस भी है यहाँ पे, जैसे कि प्लैटिपस, ये एक मैमल है एंड इट लेज एग। तो ये है प्लैटिपस जो अंडे देता है। डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो मैमल्स मोस्टली विविपेरस होते हैं, यानी कि ये यंग वन को बर्थ देते हैं।
एक्सेप्ट प्लेटिपस जो एक मैमल है और ओवीपेरस है, अंडे देता है। तो विविपेरस के एग्जांपल्स हैं कैंगरू जिसे मैक्रोपस कहा जाता है, टीरोपस यानी कि फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रैट, डॉग, एलिस यानी कि कैट, एलिफस यानी कि एलिफेंट, हॉर्स, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, टाइगर, लॉयन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स के। तो यहां कंप्लीट होता है हमारा एनिमल किंगडम। एनसीईआरटी में लास्ट में ये टेबल गिवन है जहां सभी फाइलम्स को एक साथ कंपेयर किया गया है, तो हम भी इसे स्टडी कर लेते हैं जिससे हमारा एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। तो एनिमल किंगडम की स्टार्टिंग होती है पॉरीफेरा से, जो सबसे सिंपल एनिमल है। इसके बाद आता है निडेरिया जो पॉरीफेरा से एडवांस एनिमल है। देन आता है टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स और लास्ट में आता है कॉर्डेट्स। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं एनिमल्स और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, यानी कि कॉर्डेटा जो है ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे एडवांस एनिमल होता है। देन आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद निडेरिया एंड टीनोफोरा, इन दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लेटीहेलमिन्थस के कुछ एनिमल में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कुछ में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद रेस्ट ऑफ द फाइलम में अप टू कॉर्डेट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बारी आती है बॉडी सिमेट्री की। तो पॉरीफेरा में वेरियस काइंड्स ऑफ सिमेट्री होती है, बट मेजॉरिटी जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं। निडेरिया, टीनोफोरा, इन दोनों में रेडियल सिमेट्री होती है। देन प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर के मोल्युस्का तक जो एनिमल्स हैं इनमें बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। इकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री होती है। देन उसके बाद अगेन हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में बायलेटरल सिमेट्री आ जाती है। अब आते हैं सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी। तो पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थस, इन चारों फाइलम के एनिमल्स में कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। एस्केलमिन्थस में बॉडी कैविटी होती है बट प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए इसे सीडोसिलोम कहते हैं। देन रेस्ट ऑफ द फाइलम में हमें ट्रू बॉडी कैविटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन। तो पॉरीफेरा में निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस एंड एस्केलमिन्थस, इन पांचों फाइलम के एनिमल्स में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है। देन एनीलीड एंड आर्थ्रोपोडा, इनकी बॉडी प्रॉपरली सेगमेंटेड होती है टॉप टू बॉटम। मोल्युस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स, इनमें अगेन सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। एंड कॉर्डेट्स में अगेन जो सेगमेंटेशन है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम पे। तो यहाँ है डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि पॉरीफेरा में एब्सेंट होता है। निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग होगी। एंड रेस्ट ऑफ द फाइलम में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि दे हैव टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो पॉरीफेरा से लेकर के एस्केलमिन्थस तक इन 5 फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एंड रेस्ट ऑफ द फाइलम यानी कि एनीलीड से लेकर के कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, एस्केलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस, एनीलिडा में एब्सेंट होता है। इन 6 फाइलम में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। आर्थ्रोपॉड से लेकर के लास्ट कॉर्डेट्स तक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है।
अब बारी आती है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो ये फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करते हैं इन सभी फाइलम्स को याद रखने में। तो पहला है पॉरीफेरा, जिसका डिस्टिंक्टिव फीचर होता है कि इनकी बॉडी पे पोर्स एंड कैनाल्स इन्वॉल्व होते हैं। निडेरिया में नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है जो इन्हें अलग बनाता है। टीनोफोरा में कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर लोकोमोशन। प्लेटीहेल्मिन्थस में इंक्लूडेड एनिमल्स की बॉडी होती है फ्लैट एंड दे हैव सक्कर्स। एस्केल्मेंथस ये वर्म्स होते हैं, यानी कि वर्म शेप्ड होते हैं एंड बॉडी एलोंगेटेड होती है। एनीलिड्स की बॉडी सेगमेंटेड होती है टॉप टू बॉटम लाइक रिंग्स। आर्थ्रोपॉड में एक्सोस्केलेटन जो है ऑफ क्यूटिकल्स प्रेजेंट होता है एंड दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। मोल्यूस्का में एक्सटर्नल स्केलेटन प्रेजेंट होता है ऑफ शेल, यूजुअली ये प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो इन्हें बाकी फाइलम से अलग बनाता है एंड दे हैव रेडियल सिमेट्री। हेमिकॉर्डेट्स ये वर्म जैसे होते हैं विद प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इनकी बॉडी पे ये 3 रीजन्स प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट कॉर्डेटा, जिनका सबसे यूनिक फीचर है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। साथ ही इनमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। गिल स्लिट्स होते हैं विद लिम्स और फिन्स। तो यहां कंप्लीट हो जाता है हमारा एक छोटा सा रिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आज के लेक्चर में कुछ भी कहीं भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून, थैंक यू।